ये वाला इफ़ेक्ट आप लोगों ने कार एडिट्स में ज़रूर देखा होगा। तो चलो आज हम इसे दाविंची रिज़ॉल्व में क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या कर लेना है, एक अपनी मेन क्लिप जो कि कार वाली है कुछ इस तरीके से अपनी टाइमलाइन में ऐड कर लेनी है। इस क्लिप को ऐड करने के बाद अब आपको चाहिए होगी 3 क्लिप्स जो कि मैंने पहले ही कुछ इस तरीके की बना कर रखी है। तो इन क्लिप को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, एक क्लिप ऐड करनी है। फिर कुछ इस तरीके से, जैसे कि मुझे इतना पार्ट चाहिए तो मैं कट करूँगा इतना पार्ट, यहाँ से इसे राइट क्लिक करूँगा और कंपाउंड क्लिप क्रिएट कर लूँगा। कंपाउंड क्लिप क्रिएट कर दी, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमारी कंपाउंड क्लिप आ चुकी है जो कि है ये वाली। तो फिलहाल तो मैंने 3 बना कर रखी है, तो मैं इसे कर देता हूँ डिलीट। अब आपको आना है अपनी मेन क्लिप के ऊपर और जाना है इसके फ्यूजन पेज में। फ्यूजन पेज में जाने के बाद अब आपको क्या करना है, जो कंपाउंड क्लिप्स हमने बनाई हैं उसमें से किसी एक कंपाउंड क्लिप को ऐड कर लेना है। जैसे कि मैं ये वाली ऐड कर रहा हूँ। इसे ऐड करने के बाद इसे कनेक्ट कर देना है अपने मेन पाइपलाइन में कुछ इस तरीके से। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक आप लोगों को पॉलीगॉन नोड ऐड करना है। पॉलीगॉन नोड ऐड करते ही हमारी जो क्लिप है वो गायब हो चुकी है। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पॉलीगॉन से कुछ इस तरीके का शेप क्रिएट करेंगे। शेप क्रिएट करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से इस की फ्रेम को कर लेना है रिमूव। रिमूव करने के बाद अब आप देखोगे जो कार का पार्ट हमें चाहिए वो नहीं आ रहा है, जैसे कि मुझे लाइट चाहिए। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से सेंटर XY से कुछ इस तरीके से इसे यहाँ पर ले आना है। तो अब आप देखोगे कि हमारी कार लाइट जो है वो आ चुकी है, लेकिन हमें जो है इसकी पोजीशन चेंज करनी है क्योंकि हमें यहाँ पर नहीं चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों को ट्रांसफॉर्म नोड को कुछ इस तरीके से यहाँ पर कनेक्ट करना है और अब आपको कुछ इस तरीके से जहाँ पर आप चाहते हो इस क्लिप को सेट करना, वहाँ पर कुछ इस तरीके से सेट कर लो। और इतना होने के बाद अब आपको एक बैकग्राउंड नोड लेना है और ट्रांसफॉर्म से पहले इसे यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करते ही आप लोग देखोगे कि ये स्क्रीन के बाहर जा रहा है थोड़ा सा, वो इसलिए क्योंकि हमने ट्रांसफॉर्म से पहले यहाँ पर वैल्यूज छेड़ कर रखी है, इसलिए ये मर्ज भी वहाँ पर जा रहा है। और इसको आप लोगों को फिक्स नहीं करना है। फिक्स क्यों नहीं करना है आप लोगों को मैं अभी दिखाता हूँ। अब देखो मैंने कुछ इस तरीके से इसे परफेक्ट स्क्रीन में फिट कर लिया है हमारे मर्ज को। और अगर मैं यहाँ से Ctrl+C से इस पॉलीगॉन को कॉपी करूँ और पेस्ट करूँ और यहाँ पर कनेक्ट करूँ, तो अब आप देखोगे कि हमारा जो शेप है पहले वाला यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर है। वो इसलिए क्योंकि हमारी मर्ज की पोजीशन थी वो हमने चेंज कर दी, इसलिए उसके कारण ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो आप लोगों को मर्ज की जो पोजीशन है उसे चेंज नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं इसे यहाँ से रीसेट कर लेता हूँ। और अब अगर मैं पॉलीगॉन को यहाँ पर कनेक्ट करूँ तो आप लोग देख सकते हो हमारा शेप परफेक्ट पहले वाले शेप के ऊपर आ चुका है। और अब आपको क्या करना है, पॉलीगॉन को सिलेक्ट करना है, ऐसे सॉलिड को कर लेना है अनचेक और बॉर्डर विड्थ को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है। और इसका जो कलर है इसे कर लेना है वाइट, कुछ इस तरीके से। तो हमारा इतना काम हो चुका है। अब मैं 2 और कंपाउंड क्लिप्स को ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि ये वाली एक, तो इसे कनेक्ट कर देता हूँ हमारे मेन पाइपलाइन में। और एक पॉलीगॉन लेंगे हम और इसे कनेक्ट करेंगे हमारे मीडिया इन 3 में और एक यहाँ पर शेप क्रिएट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर तीनों क्लिप्स को सेट कर लिया है। तो आप देखोगे कि हमारी जो क्लिप्स है वो गायब हो जा रही है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि जो मैंने कंपाउंड क्लिप्स बनाई है उसकी लेंथ छोटी है हमारी मेन वाली इस क्लिप से, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। आप लोग ध्यान में रखना, आप जो भी क्लिप बनाओ कंपाउंड क्लिप उसकी लेंथ सेम होनी चाहिए। तो अब इतना होने के बाद हमें इसमें ऐड करना है एक एनिमेशन, जो कि है वो नीचे से ऊपर आनी चाहिए क्लिप। उसके लिए सबसे पहले मैं इस ट्रांसफॉर्म को पकड़ूंगा और इसके पिवट पॉइंट को कुछ इस तरीके से यहाँ ले जाऊँगा। यहाँ ले जाने के बाद एक की फ्रेम ऐड करूँगा बिल्कुल स्टार्टिंग में, कुछ फ्रेम्स आगे आऊँगा जैसे कि 10 फ्रेम्स और एक की फ्रेम ऐड करूँगा। फिर जाऊँगा पिछली वाली की फ्रेम पर और इसे कर लूँगा 0 और इसके स्प्लाइन में जाकर इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करके कर लूँगा आउट क्यूबिक। अब सेम चीज़ मैं इन दोनों के साथ भी कर लूँगा।
हमारा एनिमेशन रेडी हो चुका है। लेकिन अब सबसे मेन पॉइंट पर आते हैं और वो है हमारी जो कार की क्लिप है, हमें चाहिए इसका कटआउट। कटआउट करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को इसको ही कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद जाना है इसके फ्यूजन पेज में और यहाँ से जो हमने बाकी सब नोड्स ऐड की थी उन्हें आप लोगों को कर लेना है डिलीट, और सिर्फ 2 ही नोड्स को रखना है, जो कि है मीडिया इन और एक मीडिया आउट। और आप लोगों को अब आना है इसके कलर पेज में। कलर पेज में आने के बाद आप लोगों को यहाँ से पावर विंडो में जाना है और अपनी कार को कुछ इस तरीके से कटआउट कर लेना है। तो अब आप देखोगे कि हमारी जो कार है वो कट हो चुकी है। तो यहाँ से मैंने हाईलाइट्स को ऑन किया है। ऑफ करोगे तो आप लोगों को ऐसा दिखेगा और यहाँ से ऑन कर लेना है ताकि आप लोगों को समझ आए कि आपकी कार से कट हुई है। और अब आपको क्या करना है, कट होने के बाद यहाँ से आना है ट्रैकर विंडो में और यहाँ से इसे कर लेना है ट्रैक फॉरवर्ड एंड रिवर्स। और अब हमारी जो कार है वो ट्रैक हो चुकी है। ट्रैक होने के बाद यहाँ पर आपको आना है और करना है राइट क्लिक और यहाँ से ऐड कर लेना है एक अल्फ़ा आउटपुट। अल्फ़ा आउटपुट ऐड करने के बाद इस वाले स्क्वायर को कुछ इस तरीके से यहाँ पर कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद अब अगर मैं एडिट पेज में जाऊँ तो आप लोग देख सकते हो हमारी कार जो है वो कट चुकी है और हमारी जो क्लिप्स हैं वो कार के पीछे से आ रही है, जो बहुत अच्छी लग रही है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। चलिए मैं आप लोगों को मिलता हूँ इस वाली वीडियो में।